अब हम आते हैं सांख्यिकी का महत्व। 11th अर्थशास्त्र के अंतर्गत सांख्यिकी अध्याय चल रहे हैं। इसमें सांख्यिकी का महत्व के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। प्राचीन काल में सांख्यिकी का उपयोग शासन व्यवस्था तक ही सीमित था, लेकिन आज आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा प्राकृतिक सभी विज्ञानों की तर्कपूर्ण विवेचना में सांख्यिकी का महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। वास्तव में सांख्यिकी आज प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करती है और उसके जीवन के अनेक बिंदुओं को स्पर्श करती है। सबसे पहले शासन प्रबंध में महत्व। राज्य के शासन प्रबंध की दृष्टि से सांख्यिकी का इतना अधिक महत्व है कि इसका प्रारंभ ही राजकीय विज्ञान के रूप में हुआ। सरकार अपनी उचित सैनिक तथा राजकोषीय नीति के लिए जनसंख्या, अपराध, आय, संपत्ति आदि के संबंध में आंकड़े एकत्रित करती है। वर्तमान समय में कल्याणकारी राज्य की विचारधारा के कारण इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। आज देश की सरकार को विभिन्न दृष्टिकोणों से आंकड़े एकत्रित करने पड़ते हैं, इसलिए सांख्यिकी को शासन प्रबंध का नेत्र भी कहा जाता है। दूसरा, आर्थिक नियोजन में महत्व। आज के नियोजन युग में सांख्यिकी का आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में अत्यंत महत्व पाया जाता है। वर्तमान समय में विश्व के प्रत्येक देश अपने आर्थिक विकास की गति तीव्र करने में व्यस्त है। इसके लिए आंकड़ों तथा सांख्यिकी रीतियों का उपयोग किया जाना नितांत आवश्यक होता जा रहा है। वास्तव में नियोजन की कल्पना आंकड़ों के आधार पर ही की जाती है तथा नियोजन के परिणामों की विवेचना भी सांख्यिकी रीतियों द्वारा ही की जाती है। जैसा कि टिम्पेट ने लिखा है कि नियोजन आजकल का व्यवस्थित क्रम है और समंकों के बिना नियोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए किसी भी आर्थिक नियोजन के निर्धारण तथा उसे सफलतापूर्वक चलाने के लिए समंकों तथा सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग अत्यंत आवश्यक होता है। तीसरा, व्यापार तथा उद्योग में महत्व। सांख्यिकी व्यापार तथा उद्योग की जीवन शक्ति है और इसकी सफलता सांख्यिकी पर ही निर्भर होती है। व्यापार तथा व्यवसाय में अनुमानों तथा संभावनाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक व्यापारी इन्हीं अनुमानों पर अपनी नीति और लक्ष्य निर्धारित करता है। इतना ही नहीं, व्यापार की सफलता के लिए उत्पादन की जाने वाली वस्तुओं की मांग का अनुमान लगाया जाना आवश्यक होता है। एक सफल व्यवसायी वह है जिसका अनुमान शुद्धता के बहुत करीब होता है। इसलिए कहा जाता है कि यह तभी संभव है जब उचित आंकड़े उपलब्ध हो तथा उन पर उचित सांख्यिकी रीतियों का उपयोग किया जाए। चौथा, वाणिज्य के क्षेत्र में महत्व। वाणिज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भी सांख्यिकी की पर्याप्त उपयोगिता है। बैंक को अपने यहाँ एक सांख्यिकी विभाग रखना पड़ता है जो व्यापार चक्रों, मुद्रा की मांग में होने वाली परिवर्तनों, मुद्रा बाजार की स्थिति तथा विनियोग की सुविधाओं का विश्लेषण करता रहता है। विभिन्न आयु वाले व्यक्तियों से ली जाने वाली प्रीमियम की दर का निर्धारण मृत्यु दर के आधार पर किया जाता है। इसी प्रकार यातायात कंपनियां आंकड़ों के आधार पर ही यातायात की सुविधाएं, भाड़े की दर, यात्रियों की सुविधाएं आदि निर्धारित करती है। पांचवा, सामाजिक समस्याओं के क्षेत्र में महत्व। सामाजिक समस्याओं को मापने तथा उनसे समस्याओं का मूल्यांकन करने की दृष्टि से सांख्यिकी का विशेष महत्व रह गया है। इसके माध्यम से ही सामाजिक बुराइयां जैसे बाल विवाह, बेरोजगारी, मदिरापान तथा भूखमरी समस्याओं का अध्ययन करके उपचार प्रस्तुत किया जाता है। देश में निरक्षरता की दर का अनुमान भी इन्हीं सांख्यिकी रीतियों से लगाया जा सकता है। सांख्यिकी एक ऐसा अस्त्र है जो प्रयोग सिद्ध अनुसंधान के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर आक्रमण करने में प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए कहा भी जाता है कि सांख्यिकी आज जीवन के प्रत्येक बिंदुओं को स्पर्श करती है। छठवां,
राजनीतिज्ञों के लिए महत्व। राजनीतिज्ञों की दृष्टि से भी सांख्यिकी का विशेष महत्व होता है। राजनीतिज्ञों का एक सामाजिक दायित्व होता है तथा देश की समस्याओं का अध्ययन करना तथा इन्हें दूर करना भी एक विशेष दायित्व का होता है। आंकड़ों की सहायता से देश में पाई जाने वाली समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद अपने विचार संसद या देश के समक्ष रखते हैं। इस प्रकार से देश के सभी लोगों का ध्यान इन समस्याओं की ओर जाता है। इस प्रकार देश के सभी लोगों का ध्यान इन समस्याओं की ओर जाता है। इस प्रकार से सरकार भी अपना दायित्व निर्वहन करने में भली भांति सफल होते हैं। इसके बाद 7वां पॉइंट की ओर अन्य विज्ञानों के आधार का अध्ययन का आधार। वैज्ञानिक विधि के रूप में सांख्यिकी की सार्वभौमिक उपयोगिता पाई जाती है। इसका उपयोग सभी आर्थिक, सामाजिक तथा प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन में होता है। अर्थशास्त्र में इसके उपयोग की चर्चा करते हुए डॉक्टर बाउले ने कहा भी है कि अर्थशास्त्र का कोई भी विद्यार्थी पूर्णतः का दावा नहीं कर सकता जब तक कि वह सांख्यिकी रीतियों में पूर्ण दक्ष नहीं हो जाता। गणित तथा सांख्यिकी में इतना घनिष्ठ संबंध है कि सांख्यिकी को व्यवहारिक गणित की शाखा कहा जाता है। लेखांकन में लागत तथा लाभदायिता की गणना करने में सांख्यिकी रीतियों का ही उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से नक्षत्र विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान तथा शिक्षा शास्त्र आदि में भी सांख्यिकी रीतियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वर्तमान समय में वैज्ञानिक रीति के रूप में सांख्यिकी की सार्वभौमिक उपयोगिता पाई जाती है। दूसरे शब्दों में आज के युग में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें सांख्यिकी की उपयोगिता न हो। सांख्यिकी के महत्व के बारे में अब हम आते हैं सांख्यिकी के कार्य। पहला, सांख्यिकी के कार्य। सांख्यिकी का महत्व एवं व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। सांख्यिकी की इस निरंतर बढ़ती हुई उपयोगिता का प्रमुख कारण यह है कि वह अपने अनेक महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करती है। सांख्यिकी के कार्य में पहला पॉइंट है सांख्यिकीय जटिलता को सरल बनाती है। सांख्यिकी विशाल संख्यात्मक तथ्यों को सरल एवं समझने योग्य बनाती है। यह बहुत सारे तथ्य बिखरी हुई अवस्था में हो तो उससे निष्कर्ष निकालना बहुत ही कठिन कार्य होता है। यदि अवर्गीकृत या संपादित आंकड़े ही केवल दिए गए हो तो उससे कोई निष्कर्ष निकालना बहुत कठिन काम होता है। किंतु जब आंकड़ों का सही संपादन किया जाए तो उनका विश्लेषण एवं परिणाम निकालना अत्यंत ही सरल हो जाता है। इस प्रकार से संपादित आंकड़ों का प्रदर्शन भी सरलता से संभव होता है। उदाहरण के लिए भारत के पिछले 10 वर्षों के आयात निर्यात के समंकों को प्रस्तुत कर दिया जाए तो इससे सामान्य व्यक्ति को इसकी निर्यात के समंकों को प्रस्तुत विशेषता समझने में कठिनाई होगी। किंतु यदि इन्हीं समंकों के बिंदु रेखा अथवा दंड चित्रों के रूप में दिखाया जाए तो इन्हें समझना अत्यंत ही सरल हो जाता है। दूसरा, सांख्यिकी तथ्यों को संख्या के रूप में प्रकट करती है। सांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण कार्य तथ्यों को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना है। यह कथन है कि इंदौर की आबादी बहुत अधिक है, अस्पष्ट एवं अनिश्चित है। लेकिन यदि कहा जाए कि इंदौर की आबादी सन 1901 में 12 लाख थी, यह स्पष्ट और निश्चित विवरण है, क्योंकि बहुत अधिक से कोई व्यक्ति कुछ भी अनुमान लगा सकता है। अतः सांख्यिकी तथ्यों को अंकों में प्रदर्शित कर सार्थक बनाती है, लेकिन सभी तथ्य प्रत्यक्ष रूप से अंकों में व्यक्त नहीं किए जा सकते। इसी तरह से जनसंख्या, उत्पादन, आयु, ऊंचाई, भार आदि का तो प्रत्यक्ष रूप से संख्याओं में व्यक्त किया जा सकते हैं, लेकिन ईमानदारी, बुद्धिमानी, चतुराई आदि को अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त किया जा सकता है। तीसरा, सांख्यिकी व्यक्ति के ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि करती है। सांख्यिकी अन्य विज्ञानों की तरह
व्यक्ति के ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि करता है, जिससे विचारों में स्पष्टता आती है। जैसे भारत में आयकर की दर बहुत अधिक है। यह बात न तो दृढ़ता से कही जा सकती है और न ही अन्य व्यक्तियों से मनवाया जा सकता है, लेकिन भारत एवं कुछ अन्य देशों की आयकर की दरों में प्रस्तुत कर यह कहा जा सकता है कि आयकर इस देश में अन्य देशों की तुलना में अधिक लगता है। सांख्यिकी का काम एक व्यक्ति को सांख्यिकीय रीतियों की सहायता से उचित अनुमान लगाने में सहायता करना है तथा ये अनुमान आकस्मिक प्रेक्षकों द्वारा लगाए गए अनुमानों से अधिकांशतः अच्छे होते हैं। डॉक्टर बौले ने कहा भी है कि सांख्यिकी का प्रमुख कार्य व्यक्तिगत अनुभव में वृद्धि करना है। चौथा, नीति निर्धारण में सहायक। सांख्यिकी द्वारा ऐसी सामग्री प्रस्तुत की जाती है जिनकी सहायता से आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्रों के नीति निर्धारण में सहायता मिलती है, जैसे बाल विवाह, मद्य निषेध, औद्योगिक नीति आदि विषयों पर आवश्यक आंकड़ों की सहायता से ही नीति निर्धारित की गई है। योजना के प्रारूप बनाते समय पिछली योजनाओं की उपलब्धियों के आंकड़ों का आवश्यक रूप से अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार किसी नीति के प्रभावों का मूल्यांकन भी सांख्यिकी रीतियों द्वारा ही किया जाता है। पांचवा, तथ्यों को तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत करना। सांख्यिकी प्रायः तथ्यों को तुलनात्मक रूप से ही प्रदर्शित करती है। सामान्यतः बिना तुलना किए सही निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। सांख्यिकी का प्रमुख व्यवहारिक उपयोग सापेक्षिक महत्व को, जिसे साधारण व्यक्ति द्वारा गलत समझने की संभावना बनी रहती है, प्रकट करना है। अनुपात, दर, प्रतिशत आदि सांख्यिकी रीतियों से संख्यात्मक तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जैसे जब यह कहा जाता है कि रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 2001 में 3 करोड़ 2 लाख थी, तो इस संख्या का तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक इसकी तुलना 2005-06 में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या से नहीं की जाती। लेकिन जब हम इसी तथ्य को तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं तो इसका महत्व बढ़ जाता है। जैसे 2004-05 में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 2 करोड़ 63 लाख थी, जो कि 2005-06 में बढ़कर 3 करोड़ 1 लाख हो गई। इसी प्रकार एक वर्ष में 14.47% की वृद्धि हुई। इससे बेरोजगारों की समस्या की गंभीरता स्पष्ट हो जाती है। छठवां, तथ्यों के आपसी संबंधों को स्थापित करना। सहसंबंध तथा गुण साहचर्य की रीतियों द्वारा विभिन्न घटनाओं जैसे मांग व पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति एवं सामान्य मूल्य स्तर, आयु व अंधापन, वर्षा की मात्रा एवं विद्युत का उत्पादन आदि में पाए जाने वाले संबंध को स्थापित किया जा सकता है, जिससे एक पक्ष में हुए परिवर्तनों का दूसरे पक्ष पर क्या और कितना प्रभाव पड़ता है, इसकी सहायता से हमें आसानी से सरलता से जानकारी प्राप्त हो जाती है। सातवां, सांख्यिकी दूसरे विज्ञान के नियमों की जांच करती है। विभिन्न विज्ञानों द्वारा प्रतिपादित नियमों एवं सिद्धांतों की परख सांख्यिकी विधियों द्वारा की जाती है। विशेषकर निर्गमन प्रणाली द्वारा प्राप्त परिणामों को प्रयोग तथा अनुभव द्वारा जांचा जा सकता है। नए नियमों का प्रतिपादन तो सांख्यिकी विधियों द्वारा ही संभव है। अर्थशास्त्र में पारिवारिक व्यय का नियम तथा इसी प्रकार के अन्य नियमों की जानकारी सांख्यिकी विधियों द्वारा ही संभव है। 8वां पॉइंट, समस्या की गहनता का अनुभव करना। तथ्यों को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करने से समस्या की गहनता अथवा गंभीरता का आभास बहुत आसानी से कराया जा सकता है। भारत की जनसंख्या 1961 में मान लो 43 करोड़ 9 लाख थी, जो सन 1991 में 84 करोड़ 6 लाख हो गई। इससे इस अवधि में हुई वृद्धि का तो आभास होता ही है, साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि जनसंख्या में वृद्धि की दर अधिक रही है। इसके बाद आते हैं लास्ट पॉइंट, पूर्वानुमान लगाना। सांख्यिकी में जहां एक ओर भूतकालीन
और वर्तमान तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, वही भविष्य के लिए पूर्वानुमान या भविष्यवाणी भी की जा सकती है। विशेषकर औद्योगिक निर्णयों में सांख्यिकी द्वारा लगाए गए अनुमानों का बड़ा महत्व होता है। योजनाओं में पूर्वानुमान द्वारा ही विभिन्न उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। इस कार्य के लिए अंतर्गणन, बाह्यगणन, पूर्वानुमान आदि रीतियों का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी का महत्व एवं सांख्यिकी के कार्य के बाद शेष अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।